कृष्ण सुदामा के मित्रता व यमुना नदी के किनारे कृष्ण बलदाऊ एवं गोपियों की कथा वाचन करते भूपेश शास्त्री ने कहा कि सांवली सूरत मनमोहनी मूरत आते ही सबके मनमोह लेते, ऐसे स्वभाव हमारे श्याम सुंदर के थे। यह कथा शास्त्री भूपेश ने श्रीमद् भागवत के 6वें दिन भक्तों को रसपान करा रहे थे। अमलाई गांव में भागवत कथा सुनने पहुंचे गांव के माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग आचार्य पंडित भूपेश शास्त्री, वृंदावन धाम आचार्य पंडित रामविलास मिश्रा, प्रयागराज पंडित अतुल मिश्रा, संगीतकार देवेश मिश्रा, मृत्युंजय जी, हीरा जी। चुराड़ विधानसभा के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन ग्राम पंचायत अमलाई में भागवत कथा सुनाने पहुंचे पूज्य गुरुदेव भूपेश शास्त्री जी के मुखारबिंद से पावन ग्राम अमलाई में ब्रिजेश वैश्य उर्फ छोटू भैया युवा समाज सेवी के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों भक्त अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे थे। प्रमुख श्रोता आयोजक ब्रिजेश कुमार उर्फ छोटू के माता श्रीमती मानवती, पिता दशरथ प्रसाद वैश्य जी शामिल रहे एवं आसपास गांव के गणमान्य नागरिक पहुंचकर भागवत कथा सुन रहे थे। कथा सुनने रीवा से लोग भी शामिल रहे एवं देवराज वैश्य, तेजा वैश्य कथा सुनने में शामिल रहे। संभागीय ब्यूरो चीफ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह बघेल के साथ सीधी से जिला संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। वादन सुनकर पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत, जहां पर आज भागवत कथा संगीतमय चालू है। आप देख सकते हैं आचार्य जी के द्वारा मुखारबिंद से जिस तरह से अमलाई गांव में कहते हैं परमात्मा की मनमोहनी, जिस तरह से आज चल रहा है कथा, तो आयोजक बांसुरी की तान जब कान पर पड़ जाती है और उनके पिताजी दशरथ वैश्य जी, धर्मपत्नी उनकी मानवती जी हैं, मानो साक्षात यहाँ पहुंचकर कथा सुन रहे हैं। निश्चित ही देख सकते हैं कि कई लोग ब्राह्मण को छोड़कर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। कई यहाँ के स्थानीय लोग भी पहुंचे, वृंदावन में डेरा डाले जी। ये अमलाई ग्राम में भागवत कथा चालू है। जिस तरह से आप देख सकते हैं वृंदावन की गोपिकाएं कार्यक्रम चालू है, तो आप कहते हैं कि वृंदावन में जन्म लेना मेरा धन्य है, जिन्होंने आज क्योंकि मेरे साथ में उन्होंने भागवत का पूर्ण ब्रह्म सनातन, तो निश्चित ही आप देख सकते हैं उनकी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, चाहे माताओं बहनों भाइयों सारे लोग यहाँ उनके साथ हमें क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य भूपेश शास्त्री जी। जिस तरह से अमलाई गाँव में आज भागवत संगीतमय कार्यक्रम कर रहे हैं, आइए हम थोड़ा रूबरू होते हैं। इंडिया 24 न्यूज़ चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जी। जिस तरह से आज यमुना के तट पे श्री कृष्ण जी और कान्हा जी की आज जिस तरह से आज रासलीला भागवत कथा सुना रहे हैं, क्या कहेंगे श्रोताओं को, माताओं को, बहनों को, भाइयों जो यहाँ चल कर आए? मैं आज आपके माध्यम से सारे देश को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष सनातनियों का देश है, जिस देश का भी नाम माँ है, जिस देश का नाम लोग तो हृदय उदास हो जाता है, रोमांच हो जाता है, जिसे भारत माँ कहते हैं। उस भारत माँ में हमारा जन्म हुआ है। हमें विरासत में सनातन संस्कृति मिली हुई है। मैं अपने देश के समस्त नौजवान युवान भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि आज जो पश्चिम की सभ्यता हमारे देश में धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है, कहीं न कहीं हम अपने संस्कारों को छोड़ रहे हैं और उन गोरों के संस्कारों को, अंग्रेजों के संस्कारों को अपना रहे हैं। मैं अपनी कथा के माध्यम से यह सूचना करना चाहता हूँ, यह संदेश भेजता हूँ कि हम संभल कर रहे इस पश्चिम की सभ्यता को ना ओढ़ें, वरन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसको ही हम और पुष्पित करें, पल्लवित करें, आगे बढ़ाएं। यही मैं चाहूँगा। जिस तरह से यमुना के तट पे अगर मित्र कहें, सुदामा जी के कई मित्र भी हुआ करते थे। कृष्ण जी जैसे मित्र सुदामा जी की मित्रता सदैव आपने भी अपने कथा में काफी जिस मुखारबिंद से आपने भी, और आज जो यहाँ पर कुछ जयंती भी होगी, तो कुछ ऐसी हो। ये मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कंदु क्रीड़ा करते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं,
और वह यमुना में छलांग लगा रहे हैं, उनके मित्र दुखी हो रहे हैं। तो उसी प्रकार हमें भगवान के सखाओं के समान हमें भी निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में लोग स्वार्थी हो रहे हैं, स्वार्थपरक प्रेम कर रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में दौलत होती है, शोहरत होती है, तब तक मित्रों की गणना नहीं, बहुत भीड़ होती है। पर जब हमारे जीवन में धीरे धीरे गरीबी आने लगती है, तो वह मित्र धीरे धीरे छूटने लगते हैं। तो मैं कहूँगा कि व्यक्ति को स्वार्थ छोड़ करके निस्वार्थ भाव से सबसे सबको प्रेम करना चाहिए। जिस तरह से कान्हा जी कैस परिवार जिस तरह से आज यहाँ पर कार्यक्रम भागवत में संगीत में कार्यक्रम कर रहे हैं, हम बात करते हैं हमारे साथ आयोजक जिन्होंने आयोजक किया है और अपने माता पिता को संगीत में भागवत कथा सुनाने के लिए चल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं जिन्होंने ब्रजेश उर्फ छोटू जी से आइए हम बात करते हैं। जिस तरह से आज आपने कथा के लिए यहाँ पर आयोजन भूपेंद्र शास्त्री जी के द्वारा जो चल रहा है, कुछ कहेंगे? काली नाग भगवान से युद्ध करने लगा है। पहले तो मैं आपका हृदय से प्रहार करने लगा है, पर मेरे कन्हैया तो अमूल समय निकाल समय दिया। तो लीड आधार है महाराज। जिस तरीके से कुशल करके काले नाम के फल पर हमारे खड़े हो गए। गुरुदेव श्री भूपेंद्र शास्त्री जी का जिस फल को काली नाम खाता है, उसी फल पर कन्हैया के पाद का प्रहार कथा सुना रहे हैं। और उनके तो कन्हैया ने प्रेरणा मिलती है कि हमारी भारतीय संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाता जा रहा है। काली के नाम के मस्त माथे पर दिया मस्त अपनी जो विरासत में है, जो भारतीय जितने फल हैं उस काले नाम के क्या सुना है ब्रजेश तो जिस तरह से आज संगीतमय में आपने सुनने को गुरुदेव का आशीर्वाद चला और कन्हैया जैसे आशीर्वाद मिला होगा गुरुदेव का, कान्हा और सुदामा जी की कहानी जिस तरह से ये बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये छठवां दिन है और ये बैस परिवार श्री दशरथ प्रसाद जी बैस हमारी इस ग्राम मुंबई में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए हैं। और इस आयोजन से और परम पूज्य गुरुदेव जी के इस कथा के माध्यम से हम लोगों को एक प्रेरणा मिली है कि हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति में रहें और अपने धर्म को आगे उमेश कुमार तिवारी। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम? संदीप जिसे अमल किए अभी तक कुछ नहीं किए, तो निश्चित ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा मिलाई गाँव में चल रहा है। लोग श्रोता माताएं बहन छोटे छोटे बच्चे सुनने के लिए पहुँचे हैं। और जिस तरह से आज सुदामा जी की और कान्हा जी की बात करें या कृष्ण जी की बात करें, जिस तरह यमुना नदी के किनारे पर जिस तरह से कथा प्रवचन कर रहे हैं, तो बने रहें, देखते रहें। विंध्या 24 न्यूज चैनल पत्रकार धर्मेंद्र बघेल के साथ सीधी से संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। नमस्कार।